हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस विद आंसर्स जो आने वाले सभी रेलवे एग्जाम और अन्य एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च्ड योनो प्लेटफॉर्म। योनो प्लेटफॉर्म किस बैंक ने लॉन्च किया? ये चार ऑप्शन है और उसका सही उत्तर है सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। योनो का मतलब है यू ओनली नीड वन। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया एक एकीकृत डिजिटल बैंकिंग और लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस लिमिट अंडर डीआईसीजीसी। डीआईसीजीसी के अंतर्गत अधिकतम बीमा सीमा क्या है? ये चार ऑप्शन है और उसका सही उत्तर है सी, 5 लाख। डीआईसीजीसी के तहत वर्तमान अधिकतम बीमा सीमा प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक 5 लाख। इस सीमा में सभी प्रकार की जमा राशि, सेविंग्स बैंक, करंट अकाउंट जो भी है, उसका मूल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला करके 5 लाख रुपए आपको इंश्योरेंस मिलता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, विच अवार्ड इज रिलेटेड टू आर्किटेक्चर। वास्तुकला से संबंधित पुरस्कार कौन सा है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है प्रिट्जकर प्राइज। वास्तुकला आर्किटेक्चर से संबंधित सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार है। इसे अक्सर वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है बी, रोम। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 में क्यूबेक सिटी कनाडा में हुई थी, लेकिन 1951 में इसके मुख्यालय को वॉशिंगटन डीसी से रोम स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु रोट दास कैपिटल। दास कैपिटल के लेखक कौन है? चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर बी, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की थी। इसका पहला खंड 1867 में मार्क्स के जीवित रहते हुए प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट रेलवे वर्कशॉप इन इंडिया। भारत की पहली रेलवे वर्कशॉप कौन सी है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है ए, जमालपुर। जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप भारत की पहली पूर्ण रूप से विकसित रेलवे कार्यशाला है। यह बिहार के मुंगेर जिले में जमालपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल वोटर्स डे 2026 सेलिब्रेटेड विच एडिशन ऑफ द ऑब्जर्वेंस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 ने किस संस्करण को मनाया? तो ये चार ऑप्शन दिए गए और उसका सही उत्तर है डी, 16th नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड द 16th एडिशन ऑफ द ऑब्जर्वेंस। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे फर्स्ट मेट्रो वाज इन। भारत की पहली मेट्रो कहां शुरू हुई थी? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है सी, कोलकाता। इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 में हुई थी। शुरुआती सेवा एस्प्लेनेड और भवानीपुर के बीच 3.4 किलोमीटर के हिस्से पर चली थी। यह देश का एकमात्र मेट्रो प्रणाली है जिसे सीधे भारतीय रेलवे द्वारा संचालित किया जाता है। बाकी जो भी है, दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन, चेन्नई मेट्रो कॉर्पोरेशन, बीएमआरसीएल, बेंगलुरु के लिए अलग अलग कॉर्पोरेशन बनाया गया, लेकिन जो कोलकाता का जो मेट्रो है वो डायरेक्टली रेलवे संभालती है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट अचीव्ड 100% सोलर पावर्ड इरिगेशन। 2025 में किस राज्य ने 100% सोलर पंप आधारित सिंचाई हासिल की? चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है ए, राजस्थान। विच सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है? चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है सी, ब्लैक सॉइल। बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन इज ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसमें क्ले की मात्रा अधिक होती है और जल धारण करने की क्षमता उत्कृष्ट होती है, जो कपास के पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटाश जैसे खनिजों से भी समृद्ध है। दोस्तों, अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर। अगला क्वेश्चन है,
द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। यह दक्षिण एशिया के बंगाल क्षेत्र में स्थित है, जो बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में फैला हुआ है। यह तीन प्रमुख नदियों से, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना के एक संगम से बनता है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, द चोला आर्ट इज बेस्ट नोन फॉर, चोल कला मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए जानी जाती है। ये चार ऑप्शन है, केव पेंटिंग्स, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, वुड कार्विंग्स, रॉक एडिट्स, और इसका सही उत्तर है बी, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। कांस्य मूर्तियां चोल कलाकारों ने लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स में महारत हासिल की थी, जिससे अत्यंत विस्तृत और अद्वितीय मूर्तियों बनाई गई। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण नटराज नृत्य करते शिव का, जो सृष्टि और विनाश के ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी वाज रेफर्ड टू एज शिराज-ए-हिंद ड्यूरिंग द लोधी एरा, लोधी काल में किस शहर को शिराज-ए-हिंद कहा जाता था? चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है बी, जौनपुर। इसका नाम फारसी शहर शिराज के नाम पर रखा गया था, जो कला, संस्कृति और साहित्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध केंद्र था। ईरान में एक सिटी था शिराजे, तो उसके नाम पर इसको रखा गया था। कैलासा टेम्पल एट एलोरा वाज बिल्ट बाय, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है ए, कृष्णावन। राष्ट्रकूटा वंश के राजा कृष्ण प्रथम 8वीं शताब्दी ईस्वी में बनाई थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी एकल अखंड चट्टान को काटकर बनाई गई संरचना है, जिसे ऊपर से नीचे की ओर एक ही बेसाल्ट चट्टान से तराशा गया है। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द रॉलेट एक्ट, रॉलेट अधिनियम किसने पेश किया? चार ऑप्शन है और इसके सही उत्तर है बी, लॉर्ड केल्म्सफोर्ड। इसने ब्रिटिश सरकार को आतंकवादी गतिविधियों से संदिग्ध किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार दिया था। ये रॉलेट एक्ट जो पास किए थे उस जमाने में, तो जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको किसी न किसी वजह में ऐसे बिना कुछ कारण बताए उनको 2 साल तक अंदर कर देते थे। अगला क्वेश्चन है, हु प्रपोज द क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव किसने रखा था? चार ऑप्शन है और उसका सही उत्तर है सी, विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन प्राप्त करना था, जिसके बदले में बाद में स्वशासन डोमिनियन स्टेटस का वादा किया गया था। ये उनकी चाल थी, बाद में आपको हम दे देंगे करके, क्योंकि इनको वर्ल्ड वॉर 1 के लिए बहुत सारे सोल्जर्स चाहिए थे, तो इसलिए एक क्रिप्स मिशन भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज शिवाजी महाराज क्राउन्ड, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस वर्ष में हुआ था? ये चार ऑप्शन है और उसका सही उत्तर है बी, 1674, 6 जून 1674 उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई, जो मराठा साम्राज्य की औपचारिक स्थापना का प्रतीक था। राज्याभिषेक समारोह वाराणसी के विद्वान पंडित गागा भट्ट द्वारा संपन्न किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द मुगल एम्परर हु बिल्ट द आगरा फोर्ट, आगरा किले का निर्माण कराने वाले मुगल सम्राट कौन थे? चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है सी, अकबर। 1565 में शुरू हुआ और लगभग 1573 में पूरा हुआ था। यह मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था, इसके लिए इसे अक्सर आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? चार ऑप्शन है और सही उत्तर है 5 years. As per Article 56 of the Indian Constitution, the President is elected for a term of 5 years. अगला क्वेश्चन, हु कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है बी, पार्लियामेंट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति भारत की संसद, लोकसभा और राज्यसभा के पास ही है। अगला क्वेश्चन है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? ये चार ऑप्शन है, न्यूरॉन, अल्वेलस, नेफ्रॉन, विलस, और इसका सही उत्तर है सी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है
यह रक्त को छानता है, अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है और पानी और नमक जैसे घुलनशील पदार्थों की सांद्रता को नियंत्रित करता है। यह आवश्यक तत्वों को फिर से सोख लेता है और बाकी को मतलब वेस्ट के रूप में बाहर निकाल देता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस कौन सी है? ये 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है ए, कॉन्वेक्स का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वह छोटी वस्तुओं को बड़ा मैग्नीफाई करके दिखा सकते हैं। यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदुओं पर केंद्रित करते हैं, जिससे सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस कन्वर्ट सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, ठोस से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेल्टिंग, एवापोरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन। और इसका सही उत्तर है सी, सब्लिमेशन। यह वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था में से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है बिना तरल लिक्विड अवस्था में आए, जैसे कपूर है, आयोडीन के क्रिस्टल। अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही उत्तर है सी, ज़कारियास जैनसन और उनके पिता हंस मार्टेंस। हालांकि जैनसन का ने पहला कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी 2 लेंसों का उपयोग करके बनाया था, लेकिन एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने बाद में 1670 में के दशक में पहली बार बैक्टीरिया और कोशिकाओं को देखने के लिए लेंस बनाने की प्रक्रिया को पूर्ण किया। तो सबसे पहले तो जैनसन की ने शुरुआत किया था, लेकिन बाद में जो उसको विकसित करके एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, नॉकआउट इज रिलेटेड टू, किस खेल से संबंधित है ये? और ये 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है डी, चारों है। बॉक्सिंग में भी नॉकआउट होते हैं, रेसलिंग, जूडो। तो इसका सही उत्तर ऑल दी अबव। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन एथलीट वन गोल्ड इन जैवलिन थ्रो एट टोक्यो ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक इसने जीता था? ये 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है ए, नीरज चोपड़ा। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह एथलेटिक्स में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक था। वे अभिनव बिंद्रा के बाद व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने और जो उन्होंने 87.58 मीटर तक भाला फेंका था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग मैसेकर अकॉर्डिंग, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, कौन से वर्ष में हुआ था? और उसका सही उत्तर है सी, 1919। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब जनरल रेजिनाल्ड डायर ने एक सार्वजनिक सभा के लिए एकत्रित शांतिपूर्ण भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। भीड़ रौलट एक्ट के तहत नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। वो बैसाखी का दिन था और उसी दिन इन्होंने गोली चलवा दिया था। अगला क्वेश्चन है, एसएमएस स्टैंड्स फॉर, एसएमएस का पूर्ण रूप क्या है? 4 ऑप्शन है और उसका सही उत्तर है ए, शॉर्ट मैसेज सर्विस। अगला क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही उत्तर है सी, 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 1942। महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसमें प्रसिद्ध नारा था, करो या मरो, डू और डाई। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड, पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है ए, वडोदरा। फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी इन इंडिया also known as the गति शक्ति विश्वविद्यालय is located in वडोदरा, गुजरात में है। इसकी स्थापना 2018 में राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्था NRTI के रूप में की गई थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट जीके सेशन में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।